अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं कि उनके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो हैं नर और मादी वो जोड़ा नहीं लगा रही, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट की फीमेल और मेल जो है उनकी पेयरिंग नहीं हो रही। तो आज इसी चीज़ के सलूशन की तरफ हम जाएंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब का इसलिए कहा जाता है ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो सुनकर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। और कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई पिक्चर शेयर करनी हो तो आप फेसबुक पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक की जो आईडी है वो अरहम्स पैरट्स किंगडम के नाम से है। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, जो टॉपिक था हमारी इस वीडियो का कि हम ऑस्ट्रेलियन पैरट का जो मेल और फीमेल है उसका जोड़ा या पेयरिंग जल्द से जल्द कैसे करवा सकते हैं। तो वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह हमारे जो पैरट्स हैं उनका जोड़ा लग जाएगा। तो जो फर्स्ट टिप है सबसे अहम, कि जो पेड़ हम ख़रीदते हैं हमें इस चीज़ का क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो पेड़ है ये मेल है और ये फीमेल है। देखिए, उन पर किसी भी शॉपकीपर पर एतबार करके ना ले तो बेहतर है। उसका बेहतर हल ये है कि आप वो वीडियो सुने जिसमें मेल और फीमेल के बारे में बताया गया है कि किस तरह हम पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप कि जो आप पेयर बाय करें वो मेल और फीमेल होना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बाय करके ले आते हैं, 2-3 माह रखने के बाद पता चलता है कि यार ये दोनों नर हैं या दोनों मादियाँ हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि दोनों का नर और मादी होना ज़रूरी है। वो तब ही मुमकिन है जब आपको इस चीज़ की पहचान हो। तो आप चैनल विज़िट करें मेरा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, नर और मादी की पहचान के बाद जो सेकंड टिप आता है वो इस चीज़ के बारे में है कि दोनों जो नर और मादी है उनका साइज़ एक जितना होना ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ ना हो कि जो मादी है वो एज में या साइज़ में कम नज़र आ रही हो और जो नर है वो साइज़ में ज़्यादा नज़र आ रहा हो। तो ऐसा अपने पेयर नहीं ख़रीदना। जितना साइज़ नर और मादी ऑस्ट्रेलियन पैरट का एक जैसा होगा उतना जल्द जोड़ा लगने के चांसेस होंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा एजेड, ज़्यादा मतलब ओल्ड, पुराना, बूढ़ा जो है वो आप पेयर ना ख़रीदें। अडल्ट ले लें, यंग जो नज़र आए वो आप लें। ऐसा भी ना हो कि एक हेल्दी हो, एक ज़रा सेहतमंद हो और दूसरा कमज़ोर हो। पेड़ का साइज़ एक जितना होना ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो पेड़ जल्द लग जाएगा। तो ये सेकंड टिप था। व्यूअर्स, जो थर्ड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि केज में उनको अलग रखना। ऐसे पैरट्स के साथ नहीं रखना जो आपने पहले ही रखे हुए हैं। अलग केज में, अलग पिंजरे में आपने उन पैरट्स को रखना है ताकि वो अपने आप को दोनों एक दूसरे को टाइम देकर जल्द जोड़ा लगा सकें। अगर हम फोर्थ टिप की तरफ आएँ, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है केज का साइज़। होता क्या है कि हम लोग बड़े केज में एक पेड़ छोड़ देते हैं, एक कोने में बैठ जाता है, दूसरा दूसरे कोने में बैठ जाता है। आपने करना इस तरह है कि साइज़ जो केज का जितना छोटा होगा उतना जल्द पेड़ लगने के चांसेस होंगे। अब इतना छोटा भी नहीं ले लेना कि उनको फ्लाई करने में मसला हो, यानी कि 1.5 फुट तक अगर हो, 1.5 फुट तक अगर केज हो तो वो बेस्ट रहेगा और उसमें वो जल्द पेड़ लगा लेंगे। अब जो फिफ्थ टिप है कि उसके अंदर आप कोशिश करें कि कम से कम स्टिक लगाएं। ज़्यादा स्टिक नहीं, मैं कहता हूं कि एक स्टिक हो तो बहुत है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो नर या मादी है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। उन्हें पता होगा कि यार स्टिक यही है और यहीं पर ही बैठना है। तो एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देने से वो जल्द जोड़ा लगा सकते हैं। तो ये फिफ्थ टिप था। और व्यूअर्स, जो सिक्स टिप है वो इस चीज़ के बारे में है प्राइवेसी।
अब आपने उनको पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये पेड़ है, उसके बाद आपने साइज़ देख लिया, केज प्रोवाइड कर दिया, छोटा केज दिया उनको ताकि जल्द जोड़ा लग जाए। लेकिन उसमें सबसे अहम है प्राइवेसी। अगर आप उनको अपने ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर लोगों का गुजर है, आपके फैमिली मेम्बर्स का गुजर है, तो वहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, वो डरेंगे, खुद को टाइम क्या देंगे। तो कोशिश करें एक ऐसी जगह पर रख दें जहाँ माहौल बहुत अच्छा हो, कूलिंग माहौल हो, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल माहौल साइलेंट हो, कोई ऐसा मसला ना हो जहाँ शोर शराबा हो, वो डिस्टर्ब हो। तो ऐसे माहौल में आपको बहुत जल्द पेड़ लगा हुआ नज़र आ जाएगा अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट के मेल और फीमेल का। तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बर्ड की ब्रीड लेने के लिए, कि वो खुद को सिक्योर फील करें कि यार यहाँ पर हमें कोई डर नहीं है। और जब वो अकेले होंगे तो खुद को टाइम भी देंगे। जब कोई फैमिली मेम्बर्स गुजरेंगे, बच्चे तंग करेंगे, तो वो खुद को टाइम नहीं दे सकते। तो 6 एलिमेंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द आपके जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है उनका पेड़ लग चुका होगा। जब पेड़ लग जाएगा तो वो एक दूसरे के साथ चूंच मिलाना स्टार्ट कर देंगे, बीक्स मिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो जोड़ा है, सॉरी, वो लग चुका है। तो अब आप उसको वहाँ पर ऐसे केज में भी शिफ्ट कर सकते हैं जो कि बड़ा है, जहाँ पर मटकी आप लगा सकते हैं। तो फिर आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा और जल्द से जल्द जोड़ा लग जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो के टॉपिक की और उसके अंदर जो सॉल्यूशंस बताए गए हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।